नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों, आज का जानकारी हम देने वाले हैं आप लोग सभी को मसान के बारे में कि मसान कैसे कार्य करती है, मसान को कैसे सिद्ध किया जाता है, मसान का जो हड्डी होता है वो नली होता है आता कहाँ से है, और या फिर किसी के घर में जैसे होता क्या है कि बड़े बुजुर्ग या उनका भाई वगैरह या उनका दादा परदादा जैसे तांत्रिक रहे होंगे और उनका मसान रह जाता है, क्योंकि आदमी का तो डेथ हो जाता है लेकिन उनका मसान रह जाता है और वो मसान आगे चल के घर को तबाह करने लगता है। क्योंकि मसान को भोग प्रसाद जितना दिन का बात हुआ रहता है, 1 साल 2 साल में हमको भोग प्रसाद देना है। ऐसे तांत्रिक लोग तो जब तक जीवित रहते हैं हर महीने 6 महीने साल भर में देते ही रहते हैं। तो उनका किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाने के बाद मसान अपना भोग प्रसाद खोजता ही खोजता है। और मसान जो होता है, तेलिया मसान हो या कोई भी मसान हो जो हर साल में भोजन ले रहा है साल भर में, और एक मसान को तांत्रिक लोग 10 साल 20 साल चला लेते हैं या अपने जीवन भर में चला लेते हैं, तो उसके पास बहुत सारी जानकारी हो गई रहती है और बहुत ज़्यादा शक्ति हो गया रहता है। इतना शक्ति हो गया रहता है कि हर किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा वो मसान। अब किसी भगत के पास चले गए या किसी तांत्रिक के पास चले गए, तो अगर उनको फुल जानकारी है, पूरी जानकारी है तंत्र विद्या का, तो हो सकता है उस मसान को कंट्रोल कर दें। लेकिन अगर नहीं है या कि कोई आप नए साधक के पास चले गए, फिर उन चीज़ों को, उन मसान को वो नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैं चर्चा करने वाला हूँ। कृपया करके आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखने में रुचि रखते हैं, तंत्र लाइन में आप रुचि रखते हैं, तो हमारे इस चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पे रखिए। मैं ऐसा ही जानकारी लेकर आप सभी के बीच में आता रहता हूँ। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910250428, 9910250428। आप मुझे इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई भी जानकारी के लिए। तो देखिए, मसान शुरू करते हैं कि मसान कैसे बनाया जाता है, जो हड्डी होता है, नली होता है, कहाँ से आता है। तो देखिए, मसान बहुत सारे लोग आजकल तो यूट्यूब पे पैसे पे बिकने लगे हैं कि 10,000 दीजिए मसान ले जाइए, 20,000 दीजिए मसान ले जाइए, 1100 दीजिए मसान ले जाइए, और 51,000 दीजिए तेलिया मसान ले जाइए, सैयद का मसान ले जाइए। तो इन चीज़ों का हकीकत क्या है? देखिए, अगर कोई तांत्रिक है तो मान के चलिए हम तांत्रिक है, हमने मसान सिद्ध कर रखा है, हमने मसान काटा हुआ है। मसान को देखिए काटा जाता है, कोई अचानक मृत्यु हो गया हो या कुछ विधि विधान है जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता। कुछ तंत्र लाइन का ऐसी बातें हैं जो यूट्यूब पे पब्लिश नहीं कर सकते हम। तो इस तरीके का है, मान के चलिए मेरे पास मसान है कहीं से भी है, तो मसान हमने सिद्ध कर रखा है। तो मैं अपना अगर मसान आपको दे देता हूँ तो काम करेगा आपका। मैंने मान के चलिए मैं आपसे 5,000 या 10,000 में मसान आपको दे दिया तो काम करेगा, लेकिन उसकी एक अवधि होती है। 1 साल का मैं बोल के दूंगा आपको मसान, 1 साल काम करेगा या 2 साल काम करेगा या 5 साल काम करेगा। और उसी बीच में हो सकता है आप कुछ ऐसा काम बता दें, क्योंकि देखिए हमने सिद्ध कर रखा है तो हमें पता है कि हमारा मसान क्या काम कर सकता है और किस प्रकार से कर सकता है, कितना शक्ति है हमारे मसान में। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं पता है, तो आप मेरा मसान लेके जाएंगे, हो सकता है आप कोई गलत कार्य बता दे उस मसान को, या फिर ऐसा कुछ कार्य बता दे जो मसान नहीं कर सकता, या फिर ऐसी कोई बातें हो जाए जो मैं भोग प्रसाद देता हूँ हर महीने या हर साल में या हर 6 महीने में, और उस तरीके से आप नहीं दे पाए, या फिर आपको मैंने मसान दे दिया और मैं बोल दिया कुछ नहीं करना है, मुझे पैसे दिए हैं, ये मसान एक बार चालू है और काम करता ही रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको भोग प्रसाद दिया जाता है। और मैंने आपको मसान भेज दिया और मैं उसको भोग प्रसाद नहीं दूंगा, इधर मैं भूल गया। तो उस समय क्या होगा कि आपका मसान कार्य करना बंद कर देगा। पहले तो आपको परेशान करेगा, आपके पास है तो। मुझे तो परेशान करेगा नहीं, क्योंकि मैंने सिद्ध कर रखा है। जो सिद्ध कर रखा है उसको ज़्यादा शक्ति परेशान नहीं करती है, तो वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि 1 साल से आप रखे हैं उसको या कुछ दिनों से आप रखे हैं, तो वो आपको परेशान करेगा और बीच में आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आपकी फैमिली परेशानी में पड़ जाएगी। और मसान का ज़्यादा अगर वो परेशान करने लगता है तो जो घर में होता है, जैसे भैंस वगैरह हो गया या कोई भी जानवर हो जो इंसान रखते हैं दूध दूध पीने के लिए, जो भी आप जानवर मतलब पालतू रखे हुए हैं, पहले तो उनको मार देता है मसान। एक ही क्षण में आपके घर में से 2-3
मतलब पशु को मार देगा। उसके बाद अगर उससे भी उसका गुजारा नहीं होता, उतने पे भी आप नहीं सुधरते हैं, तो हो सकता है 1-2 घर में से ही वो बलि ले ले अपने आप, उसको आप रोक भी नहीं सकते। तो इतना घटना हो जाने के बाद समझ में आता है कि भाई मसान लाए हैं, पहले मसान कार्य करता था, अब कर नहीं रहा है। फिर आप अगर आपके घर में घटना घटेगा तो आप मसान को ही जाएंगे बोलने कि मसान ये हमारे घर में क्यों हुआ। उस समय आपको पता चलेगा कि नहीं, मसान अब मेरा कार्य नहीं कर रहा है, कि पहले तो करता था, पहले बात भी करता था, मेरा काम भी करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। तो आप फिर जहाँ से मसान लिए थे वहाँ जाएंगे, तो उनको याद में आएगा कि हो सकता है आपने भोग प्रसाद नहीं दिया हो, तो अपना भोग प्रसाद दे, या फिर वो बोलेंगे आपको, जैसे बोल दें कि जितना आपने पैसा दिया था इतने दिन के लिए, तो और पैसा दीजिए तो हम चालू करके देंगे, या ऐसे ऐसे, या कुछ आपने मसान को खराब कर दिया, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा मानना है तो कभी भी ये सब नहीं करना चाहिए, कभी भी आप किसी से मसान ना खरीदें। क्योंकि अगर आपको तंत्र लाइन सीखना ही है तो आप खुद सीखें, खुद सीखे रहेंगे, आप किसी को सिखा भी सकते हैं, किसी को आप नॉलेज भी दे सकते हैं। एक बार आपको मसान बनाने गया तो आप बनाने का तरीका लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है। एक नहीं, आप 50 मसान बना सकते हैं। लेकिन आप किसी से लेंगे, एक मसान ले लेंगे, आपका कार्य तो होने लगेगा, लेकिन आपका जो सीखने की इच्छा है वहीं तक आपको बंध जाएगा। और कभी भी इन सब चीज़ों का शक्ति ट्रांसफ़र का भी यही हाल है। आप शक्ति ट्रांसफ़र किसी से ले लीजिए, 1 साल तक कार्य करेगा, उसके बाद नहीं करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे हमारे गुरु भाई हैं और बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं, यही बताते हैं कि हमने किसी कहीं से सर्व विद्या लिया था, जो 1 साल का कार्य किया, अच्छे से कार्य किया, बंद कर दिया। कहीं से हमने मसान लिया था, 1 साल कार्य किया, नहीं हुआ। कोई बताता है कि हम 1 साल पहले काली लिए थे, अक्सर में वो काली होता नहीं है, भूत प्रेत दे दिया जाता है काली के नाम पे, और वो कार्य करती है, क्योंकि ऊर्जा है तो कार्य करेगा ही करेगा। तो हमने सुना है कि 1 साल हमारा जो हमने काली लिया था ढंग से काम किया, उसके बाद कहाँ गया पता ही नहीं चला, फिर हमने छोड़ दिया, हमने दूसरों गुरु के पास गया। तो ऐसा करके होता है। तो इन चीज़ों में आप पड़े ही ना, 1 साल के लिए आप शक्ति ले लेंगे पैसा देकर, लेकिन उसी पैसे में वही थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके आप किसी योग्य गुरु को ढूंढें, किसी उस व्यक्ति को ढूंढें जो आपको सिखा सके। वो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, बात करने से समझ में आ जाता है कि ये बंदा मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है, ये गुरु मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो आप किसी एगो गुरु को ढूंढें जिनके मन में लालच वगैरह ना हो, जो सामान बेचने का कार्य नहीं करता हो। अगर हम मसान बेचने का कार्य करने लगे, हम शक्ति ट्रांसफ़र का कार्य करने लगे, तो ये एक व्यापार हो जाएगा। फिर गुरु कहाँ हुआ? हम आपसे पैसा लेके हम आपको शक्ति दे दिए, तो ये व्यापार हो गया ना। ये फिर गुरु बनने का और गुरु चेला का रिश्ता कहाँ रह जाता है, गुरु शिष्य का। तो ये चीज़ें हैं। अब मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सीधी साधना नहीं कर सकता है, घर परिवार से मतलब बिना कमाए नहीं उनका घर परिवार चल सकता, उनके पास टाइम नहीं है, काम करता हो, किसी चीज़ में जॉब है, तो उनको फिर अगर उनका शक्ति ट्रांसफ़र लेते तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सही आदमी से ले तो उनका बात व्यवहार सही आदमी से बनता है, और सही आदमी से ले तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर उनका काम चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार शक्ति ट्रांसफ़र ले लिया और उनको पैसे दे दिए, अब उनसे नाता रिश्ता ख़त्म, तो फिर नहीं चल पाएगा वो। क्योंकि जब तक आपका बात विचार बना रहेगा तभी तक उनको याद रहेगा कि हमने उसको शक्ति दिया है, उस शक्ति को मुझे जो भी जाप वगैरह है, या उस शक्ति को जो भी आहुति वगैरह है, जो भी भोग प्रसाद है, वो मुझे देते रहना है। क्योंकि आपको शक्ति कोई दे दिया, आप चाह के भी उसको भोग प्रसाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सिद्ध किया है उसी से ले सकता है वो भोग प्रसाद, और वही उसका विधि विधान जानता है, वही बेहतर जानता है कि हमारा शक्ति कैसे चलेगा। हमने आपको दे दिया और हम आपको बता भी देंगे कि ये विधि विधान है, हम मुर्गा देते हैं शक्ति को, या अपना खून ही देते हैं, या ये चीज़ बलि देते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, इस मंत्र का आहुति देते हैं, तो हमारी शक्ति चलती है। तो ये चीज़ आप करेंगे भी, फिर भी मुझे नहीं लगता उस शक्ति पे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपकी शक्ति काम करेगी। क्योंकि जिसका चीज़ है वही चलाता है। मेरा शक्ति रहेगा, मैं ही चलाऊँगा। ये मैं एग्ज़ाम्पल आपके ऊपर अपने ऊपर ले रहा हूँ, किसी दूसरे के ऊपर नहीं दे रहा हूँ कि दूसरों को बुरा लगे। लेकिन हकीकत यही है। आप आपको अगर आप नए हैं इस चीज़ में, आपको कुछ ना समझ में आए, लेकिन हो सकता है आप साल 2 साल कहीं-कहीं से ले सकते हैं, ट्रांसफ़र लीजिए, या फिर मसानी खरीदिए। साल भर में आपका फिर यही स्थिति रहेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो बता रहे थे हम, सही बता रहे थे। हकीकत यही है। तो आप तंत्र लाइन में आइए, तंत्र लाइन बुरी चीज़ नहीं है।
या कोई शक्ति बुरा नहीं है, कोई प्रेत ही बुरा नहीं है, या कोई काली ही बुरा नहीं है, या कोई मसान ही बुरा नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को आप सिद्ध करना सीखें, इन चीज़ों को आप अपने आप को हासिल करना सीखें, चाहे उसमें जितना एफर्ट लग जाए। बेशक आपको 5 साल लग जाए एक शक्ति को हासिल करने में, एक मसान को हासिल करने में, अगर 5 साल में ही हासिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर लिया आप। उस चीज़ को छोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि पूरा ज़िंदगी में एक लोग प्रेत हासिल नहीं कर सकता है, एक मसान हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि इन चीज़ों का जो सही विद्या है वो हर किसी के पास नहीं है। यूट्यूब पे तो इसी तरह का समझ के चलिए एक व्यापार चल रहा है, कोई गुरु शिष्य का मुझे नहीं लगता नाता है, एक व्यापार चल रहा है कि एक मेरा शिष्य अभी जुड़ा था हमसे, तो एक किसी यूट्यूब पे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि 8,000 रुपये दीजिए, 8,000 रुपये भेजिए, मैं आपको मंत्र दे देता हूँ, आसन किलन आसन बंधन और यही सब। तो जो पैसे व्यापारी पैसे से कर रहा है वो क्या मंत्र सिद्ध वगैरह करवाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई करवा सकता है और कोई योग्य गुरु बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एक शिष्य और गुरु का रिश्ता जीवन भर चलता है, और जहाँ बीच में पैसा जाता है वो पैसा का रिश्ता तो आपको पता होना चाहिए, बाप बेटे का बिगड़ जाता है। तो पैसा तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक जीवन जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का एक लाइन रास्ता होता है। आप पैसा लीजिए ना भाई, किसी का जो काम है, जिसको जो शक्ति चाहिए आप सिद्ध करवा दीजिए, वचनबद्ध करवा दीजिए, उसके बाद वो खुशी से ही इतना पैसा दे देगा जितना आप चाहेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए मैं भटक जाता हूँ अपनी लाइन रास्ता से। आपको बताया था कि अगर आपको मसान सिद्ध करना है तो देखिए, मसान को पहले काटा जाता है, उसके बाद 21 दिन तक साधना किया जाता है। 21 दिन तक साधना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना जाता है कि मसान में दिया वगैरह नहीं जलाया जाता है। आपको केवल 5 अगरबत्ती लेना है, और मसान को जागृत करने के लिए पहले भोग प्रसाद भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि मसान एक ऐसा शक्ति है जिसको आप पहले भोजन दे देंगे वो ना आपसे सिद्ध हो पाएगा ना आपका कार्य करेगा, क्योंकि मसान भोजन पे चलता है। मैं इसीलिए जब से वीडियो स्टार्ट हुआ मैं भोजन भोजन करता आ रहा हूँ, क्योंकि मसान चलता ही भोजन पे है, क्योंकि इतना तीव्र शक्ति है कि इस ब्रह्मांड में कोई उसको रोक ही नहीं सकता। कोई भी काली महाकाली या कोई भी आप तंत्र का किसी भी देवी को उठा के ले लीजिए, मसान भगवती का समझ के चलिए बालक स्वरूप है, पुत्र स्वरूप है, तो बालक को कोई नहीं मना करता है, या मानव जीवन में हो या उस तंत्र लाइन के जीवन में हो, कहीं भी बालक को मना नहीं किया जाता। तो मसान एक बालक है सुंदर सा, तो उनको कोई मना नहीं करता, उनके लिए छूट है, वो कहीं भी जा सकता है। कोई भी उनके लिए सूतक काल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मृत्यु हो गया हो किसी का, या किसी का जन्म हुआ हो, चाहे कोई सा भी कार्य हो, चाहे किसी बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा, जो भी हो, तो उनको रोका नहीं जाता, वो कहीं भी जा सकते हैं। उनको जो कार्य दिया जाएगा वो अपना कार्य करके आता ही आता है, क्योंकि वो मसान चलता है भोजन पे। तो 21 दिन में मसान को मतलब सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। 21 दिन में सिद्ध किया जाता है, पूरा संपूर्ण सिद्धि नहीं होता है, लेकिन आधा समझ के चलिए 40% 50% हो जाता है कि आप मसान से कार्य ले सकते हैं, इतना हो जाता है। वचनबद्ध वगैरह आपका नहीं होगा, मसान से आप मारण नहीं कर सकते, लेकिन इतना हो जाएगा कि आप कोई भी तंत्र लाइन हो, तंत्र लाइन का भूत प्रेत हो या जिनजिनात हो, खबीसी लाइन हो, या किसी भी चीज़ किसी के शरीर पे हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, उसको आप आसानी से काट सकते हैं चुटकी बजाकर, ठीक है। तो आपको मसान जो होता है, जो नली होता है, या बिना मसान का भी बता रहा हूँ, जिसके पास मसान नहीं है तो मसान ऐसे सिद्ध होता है बिना नली का भी। नली तो उसके लिए रखा जाता है, उसमें उसको जगह दे दिया जाता है कि लो भैया आप इसमें आराम करो, जब मैं आपको बोलूँगा जब काम करना, और बाकी इसमें सोते रहना, ताकि किसी अनजन का किसी चीज़ का नुकसान ना हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी मसान का सिद्धि कर सकते हैं इस मंत्र से, और आपके पास नली हो तो उसको भी जगा सकते हैं, या आपके घर में कोई पुराना नली हो तो इस मंत्र से आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन बिना गुरु निर्देशा में ना जगाए, नहीं तो आप ही का मसान बन जाएगा। क्योंकि मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, मसान कोई छोटी शक्ति नहीं है। एक अगर आपके पास मसान हो जाता है, अगर आप मसान ही सिद्ध कर लेते हैं, तो आप अपने आप में एक संपूर्ण तांत्रिक बन जाएंगे, ठीक है। फिर किसी चीज़ का आपको मुझे नहीं लगता कमी रहेगा, क्योंकि जितना जो आप काम करना चाहेंगे मसान से कर सकते हैं, लेकिन आप संपूर्ण जानकारी होना चाहिए और संपूर्ण सिद्धि आपको वचनबद्ध होना चाहिए मसान से, ठीक है। तो 21 दिन तक शमशान में जाना होता है, मसान घर में वगैरह सिद्ध नहीं होता है, और इसके लिए जगह शमशान ही बेस्ट है। कुछ नहीं करना, आपको केवल 5 अगरबत्ती लेके जाना है, एक आप प्लास्टिक का बोरा ले ले, या कोई भी आसन ले ले, या काला कपड़ा वगैरह ले ले आसन, और केवल आसन, कपड़ा आप कैसा भी पहने कोई दिक्कत नहीं है, सर पे कपड़ा बांधे ना बांधे, हमारे तरफ ये सब कुछ नहीं होता है। सीधा आप एक काला कपड़ा वगैरह ले ले, या कोई प्लास्टिक का बोरा ले ले,
और मसान जो आपका नली है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे ही चले जाए, ठीक है। और 5 अगरबत्ती ले लीजिए। अगरबत्ती का 5 अगरबत्ती आपको कितना भी लेके जाइए, 5 जलाना होता है, तो आप 5 अगरबत्ती जला दीजिए, ठीक है। रुद्राक्ष का माला रहेगा, और बिना माला के भी आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन माला रहता है तो बेस्ट है। आपके पास जो भी आसन किलन हो, जितना तगड़ा वाला आपका आसन बंधन हो, घेरा बंधन हो, शरीर बंधन हो, वो सारा चीज़ें आप लगा कर ही मसान साधना करें। जैसे गुरु आज्ञा के अनुसार करते या गुरु के सामने में करते तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर आप अकेले करने जाए तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपके पास आसन बंधन वगैरह नहीं है, शरीर घेरा वगैरह नहीं है, तो इस साधना को छोड़ ही दे, नहीं करें। पहले अपना शरीर सुरक्षा मंत्र सिद्धि वगैरह करें तगड़ा वाला, उसके बाद ही मसान सिद्धि करने का आप सोचें और करें, ठीक है। तो इतना कुछ लगाने के बाद आपके अपने गुरु को प्रणाम करना है। और कोई शक्ति मसान सिद्ध करने से पहले आपके पास कोई ना कोई शक्ति होना चाहिए, जैसे माँ काली का कृपा हो, या कोई बड़ी शक्ति भामत माई हो गई, या चमरदेवी माई हो गई, या कोई भी मेन शक्ति जो होता है जो मसान के ऊपर चलती हो, क्योंकि मसान उसके अंडर में चलेगा, नहीं तो आप ही का मसान बना देगा। मसान सिंगल में चलता ही नहीं है, किसी न किसी शक्ति के अंडर में ही चलता है। या फिर कोई मसान आपका गुरु हो, जो 4-5 मसान रखा हो, मसान का पूरा ज्ञान हो, तो आपको मसान सिंगल में अकेले में चला सकता है, ठीक है, और सिद्धि करवा सकता है। तो 5 अगरबत्ती जला देना है। मसान अगर आपके पास नली है तो सामने रख देना है। आप सभी को अपने कुल देवी देवता को प्रणाम कर लेना है, और जो आपके उच्च शक्ति है जिसके अंडर में आप मसान रखना चाहते हैं उनको प्रणाम कर लेना है। उनको बता देना है कि मैं ऐसे ऐसे मसान का सिद्धि कर रहा हूँ, और मैं मसान को आपके अंडर में चलाऊँगा, हमसे कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। और अपने गुरु को प्रणाम कर लेना है, बैठ जाना है। दिशा आप पूर्व रख सकते हैं, पश्चिम रख सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा शमशान है जिसमें नदी की धारा बहती हो, तो आप जिस नदी का धारा जिधर पड़ता है उधर आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नदी से थोड़ा सा हट के बैठे, क्योंकि पानी से समझ के चलिए 10 कदम पीछे हट के ही बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मंत्र है ओम नमो 8 खाट के लकड़ी, मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले, न बोले तो महावीर के आन। मंत्र एक बार दोबारा सुन लीजिए। ओम नमो 8 खाट के लकड़ी, मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले, न बोले तो महावीर के आन। देखिए, इस मंत्र में महावीर का दुहाई दिया जाता है, और पहले ही दिन से मैं अनुभव थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मसान सिद्ध किया हुआ है, मैंने अपने आप को सिद्ध किया हुआ है। तो इसमें अनुभव पूरा आपका जितना पीछे का कपड़ा रहेगा पूरा खिंचाव होता है, पूरा समझ के चलिए आपको ऐसा लगेगा कि 2 आदमी पकड़ के खींच रहा है, ऊर्जा बनता है। और जब 2-3 दिन साधना करेंगे तो आपके ऊपर सवारी वगैरह आने लगे। सवारी तो पहले दिन ही आ जाता है, बाकी हो सकता है अगर आप नए हो तो 2-3 दिन के बाद सवारी आए, तो आपके ऊपर सवारी आ जाएगा। और बीच बीच में आपको उल्टी वगैरह होता रहेगा, ठीक है, मतलब उल्टी होता नहीं है, उल्टी जैसा आपको होता रहेगा। और उसके बाद आपको लगेगा कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे कोई मुर्दा है, और हम उस मुर्दा के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो मुर्दा मुझे हटा रहा है, और मुर्दा वो जाग रहा है। और यहाँ तक का जैसे मुर्दा कोई मर जाता है, कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो जो उनका महक आता है वो आपको महक आएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो डरना वगैरह नहीं है, हो सकता है कोई आके आपको मारे भी, मतलब कि मारता नहीं, आप लोग को नहीं मारेगा, क्योंकि आप लोग आसन बंधन वगैरह करके रखेंगे। हम जब सीधी साधना करते हैं तो हम आसन बंधन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो हो सकता है आपको मार भी खाना पड़ जाए। और लेकिन आप अगर आपके सामने शक्ति प्रत्यक्ष हो भी जाती है पहले दिन या तीसरे दिन या किसी भी दिन, अगर आपको भोग प्रसाद मांग लेती है तो उनको देना नहीं है। उनको यही करना है कि हम 21वें दिन देंगे, और आपको सीधी साधना जारी रखना है। लास्ट वाले दिन उनको उससे पहले आप वचनबद्ध वगैरह ले लीजिए अगर खड़ा हो जाता है तो। और अगर वचनबद्ध वगैरह दे देता है पहले ही, तो आप उनको भोग प्रसाद दे सकते हैं वचनबद्ध वगैरह के बाद, लेकिन साधना कंटिन्यू 21 दिन तक रखना ही रखना है। अगर 21 दिन तक नहीं रखते हैं तो मसान बहुत समझ के चलिए छलिया भी होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, वचन देने के बाद भी आपका कार्य नहीं करेगा, क्योंकि 21 दिन करना ही करना है, मंत्र आपको दे दिया है। और इस साधना को बिना गुरु आज्ञा के नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका मसान बन जाएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। और आप अगर ऐसे करते हैं बिना आज्ञा के अनुसार, तो हमारा चैनल और हम इसका कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। हमारा काम है केवल तंत्र लाइन का जानकारी देना, और तंत्र लाइन का जो हकीकत है
वो आप सभी के बीच में रखना। और आप इन चीज़ों को हल्का में लेके खुद से साधना वगैरह नहीं करने बैठ जाए, या फिर इन चीज़ों का, इस मंत्रों का मैं देखता हूँ कितने को जो नए नए होते हैं मंत्र उठा के घर में ही जाप शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको पूरा बताया था कि 100 के 100% आपका घर विनाश हो जाएगा। तो आप साधना इस मंत्र का जाप सोच समझ कर ही करें, और शमशान में ही करें, और गुरु आज्ञा के अनुसार ही करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं, आप हमारे तरह से सुन रहे हैं, हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो मैं ही आपका गुरु हूँ, ठीक है। आपका कोई भी गुरु हो तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको उस गुरु पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर फिर नहीं है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई मसान का जानकारी रखा हो, मसान का सिद्धि साधना कर रखा हो तो आप उनसे कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और लेकिन ऐसे जाप वगैरह ना करें, घर में तो करे ही ना, और इन मंत्रों का कहीं उच्चारण वगैरह भी ना करें। या जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं जिनके ऊपर सवारी वगैरह आता रहता है, तो वो भी इस मंत्र का किसी कार्य में ना लगाए, क्योंकि एक बार अगर आपके पास ये सब मंत्र, जितने भी मंत्र है अपने आप में स्वयं सिद्ध है। अगर इस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं, हो सकता है कोई मसान आपके सामने खड़ा हो जाए या कोई शक्ति खड़ा हो जाए, क्योंकि मसान सिद्ध करने का एक ये बहुत प्राचीन मंत्र है। और ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जितने भी मंत्र हैं मसान के, वो सारे प्राचीन ही होते हैं। तो हो सकता है आसपास में आपका कोई मसान हो तो इस मंत्र से खड़ा हो जाए, फिर उन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मसान जब जागता है तो उग्र रूप में ही जागता है। अगर उग्र रूप में जाग गया तो आप मसान शमशान में हो या घर में हो, फिर आपको मसान बना के ही लेके चला जाएगा, और आप भी किसी के ऊपर सवारी में आएंगे मसान बनकर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को हल्के में ना लें, और सीधी साधना करें, गुरु आज्ञा के अनुसार करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी 100% गारंटी है कि आपको तंत्र लाइन में सफल बनाएंगे। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। जय माँ मसान, जय माँ मसान काली, जय माँ शमशान काली, जय चमर देवी माई, जय बाबा गंगाराम मोगरी, जय हो बाबा मसान।